हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अपनी गरिमा होती है और प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वह उस गरिमा को बनाए रखे। यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय की अवमानना या न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो वह दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 देश की सर्वोच्च अदालत को यह अधिकार प्रदान करती है कि उसकी अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित करे। यानी सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपनी अवमानना करने वालों को दंडित कर सकता है और उच्च न्यायालय भी आर्टिकल 215 के तहत उसकी अवमानना करने वाले व्यक्तियों को स्वयं दंडित कर सकता है। आर्टिकल 142(2) यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना करने वाले व्यक्ति की जांच कर सकता है और उसे दंडित कर सकता है। यानी हमारे देश की दो अदालत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति प्रदान है कि अगर कोई उस न्यायालय की अवमानना करता है तो उसको वह स्वयं दंड दे। न्यायालय की अवमानना के लिए हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(2) जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, निर्बंधन लगाता है। 19(2) कहता है कि ऐसी स्वतंत्रता जो आपके पास वाक और अभिव्यक्ति की है, उसके द्वारा आप किसी भी न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। यानी 19(1) जो क है वह आपको वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उस पर 19(2) रोक लगाता है कि आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हो। इसको लेकर भारतीय संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया, जिसकी धारा 2A यह प्रावधान करती है कि किसी भी न्यायालय की अवमानना दो प्रकार से की जा सकती है, एक सिविल अवमानना, एक आपराधिक अवमानना। अब ये अधिनियम ये कुछ साफ परिभाषित नहीं करता है कि हम किसको मानेंगे सिविल और किसको मानेंगे आपराधिक, लेकिन 2B इसी एक्ट की धारा यह कहती है कि सिविल अवमानना जिसके अंतर्गत न्यायालय का आदेश, न्यायालय का निर्देश, न्यायालय की रिट या ऐसी कोई आदेशिका जिसकी अवहेलना करना सिविल अवमानना कहलाएगी। और इसी एक्ट की धारा 2C यह कहती है कि आपराधिक अवमानना जो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा, दृश्य रूप के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम हो सकता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके माध्यम से कोई व्यक्ति न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा या ठेस पहुंचाता है या न्यायालय में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो आपराधिक अवमानना माना जाएगा। हालांकि विधि आयोग की 274वीं रिपोर्ट ने यह अनुशंसा की थी कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 को अगर समाप्त भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी न्यायपालिका को हमारे भारतीय संविधान में अपनी अवमानना के लिए किसी को दंडित करने की शक्ति प्रदान कर रखी है। अब ये एक्ट ये परिभाषा तो नहीं बताता है कि हम सिविल और आपराधिक किसको मानेंगे, लेकिन न्यायालय की अवमानना करना आईपीसी
यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228 ये जरूर बताती है कि कोई भी लोक सेवक जब वो न्यायिक कार्यवाही में बैठा है और अगर कोई व्यक्ति गलत आशय से, यानी ये आईपीसी का एक सिद्धांत है कि जब तक अपराध नहीं माना जाता, जब तक व्यक्ति दुष्चित मन से, गलत मन से वो न करे। यानी न्यायिक कार्रवाई में बैठे व्यक्ति को आप गलत आशय से, उसको अपमानित करने के आशय से, या न्यायपालिका या न्याय में विघ्न डालने की आशय से अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो दंडनीय अपराध होगा, 6 महीने तक की सजा होगी। उसी प्रकार न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 भी न्यायालय की अवमानना के लिए 6 महीने तक की सजा, 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान करती है। न्यायपालिका का कोई भी व्यक्ति इस तरीके से उसकी अवमानना न करे कि उसका आशय गलत है। तो कौन से सिद्धांत न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत नहीं आते हैं? सबसे पहले सद्भावपूर्वक, यानी गुड फेथ में आप किसी न्यायालय की अवमानना या न्यायालय की निंदा करते हैं और आपका आशय गलत नहीं है, तो वह न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाएगी। न्यायिक कार्यों की आप प्रकाशन उचित और अनुचित तरीके पर कर रहे हैं, सही और गलत के आधार पर कर रहे हैं, तो न्यायालय की अवमानना नहीं है। यानी आप किसी निर्णय को लेकर सही और गलत की बात कर सकते हैं, वह न्यायपालिका की अवहेलना नहीं है। भारतीय संसद में भी न्यायाधीशों को लेकर चर्चा नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद 121 भारतीय संसद पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में न्यायालय की अवमानना संबंधित कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए हमारे भारत में भी ये कई बार मांग उठी है कि क्यों न इन अवमानना को संबंधित जो भी एक्ट है उनको खत्म कर दिया जाए और व्यक्ति को वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी जाए। हालांकि ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा एक्ट या ऐसा भय नहीं हुआ तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करने से हिचकिचाएगा नहीं। न्यायालय की अपनी गरिमा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। न्यायालय ने कई केसेस में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाहियों में विघ्न पैदा करेगा, यानी न्यायालय के अंदर कोई चिल्लाएगा जिसका आशय गलत हो, या कई केसेस में न्यायालय ने जूता फेंकना न्यायालय की अवमानना माना। पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू को न्यायालय की अवमानना का दोषी माना। आपने देखा होगा 2018 में 4 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर प्रेस वार्ता करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनको न्यायालय की अवमानना का दोषी इसलिए नहीं माना गया कि उन्होंने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए ऐसा किया है, इसलिए वह न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत नहीं आते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के सिटिंग जज CS कन्नन को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया। सिटिंग जज को इसलिए दंडित किया कि CS कन्नन ने
सुप्रीम कोर्ट के 20 न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया कर्णन की मंशा पर सवाल उठाती है, यानी उनका मन दुराशय थे। अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट केस सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का, जिन्होंने देश के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे साहब के विरुद्ध टिप्पणी की थी, जिसको न्यायालय की अवमानना का दोषी करार देते हुए 1 रुपया यानी 1 रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि 1 रुपया जमा करवाओ दंड के रूप में, या 3 महीने तक की सजा काटोगे, या आपका 3 साल के लिए प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगा देंगे। यानी हमारे देश की न्यायपालिका ने अपनी छवि को बनाए रखने के लिए न्यायालय ने कहा कि ऐसा करना न्यायपालिका के अस्तित्व को, न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखा जाएगा। न्यायालय ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से न्यायालय की निंदा करे जिससे जनसाधारण के अंदर यानी आम जनता के अंदर न्यायालय की प्रतिष्ठा की कमी आए, तो वह न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। एक केस आया था के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता 1971, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय की अवमानना करता है जिससे जनता के अंदर या जनसाधारण के अंदर न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचे, जनता का न्यायपालिका के प्रति विश्वास कम हो, ऐसा करना न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएगा। इसी केस में न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसा कोई करता है तो हम आर्टिकल 129 और 142 को एक साथ पढ़ेंगे, यानी हम दंड भी देंगे और उस व्यक्ति के विरुद्ध अन्वेषण या जांच भी करेंगे। अब प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं के अवमानना के लिए खुद दंडित कर सकते हैं, तो क्या ट्रायल कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट होते हैं जिला स्तर पर, उनकी अवमानना के लिए क्या होगा? क्योंकि आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट और 215 हाई कोर्ट को ही यह शक्ति प्रदान करता है कि वह उनके खुद की न्यायालय की अवमानना कोई करता है तो स्वयं उसको दंडित कर सकते हैं। अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो सेशंस कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो ऑल आर कोर्ट, जो हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, अगर इनकी कोई अवमानना करता है तो उनके लिए दंड कौन देगा? यह दंड देने की शक्ति हाई कोर्ट के पास है। वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स अपने अवमानना की सजा नहीं दे सकता है। यह ड्यूटी, यह शक्ति, यह हाई कोर्ट के पास है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय की अवमानना किसी भी तरीके से करेगा, चाहे सिविल तरीके से करे, चाहे आपराधिक तरीके से करे, और जिससे न्यायपालिका को ठेस पहुंचे, न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचे, जनता के अंदर न्यायपालिका के प्रति विश्वास कम हो, यदि इस आशय से कोई व्यक्ति यह कार्य करेगा तो वह न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएगा। और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखे, न्यायपालिका की इज्जत करे,